देखो, आज तक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा कम्युनिकेशंस या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो ये वो लिस्ट है जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को और भी बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हो। बट वो लर्निंग ही क्या जो किताबों से गिरी हो, जिंदगी से नहीं। नाउ इन दिस वीडियो कुछ ऐसी लॉजिकल बातें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग, सम क्रिटिकल पॉइंट्स जिन्हें आप फिगर आउट करोगे। नोट दिस पॉइंट। तो शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बात करने का मतलब बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना या धोखा देना नहीं होता, बल्कि अपनी बातों से बिजनेस चलाना, अपना काम करवाना या फिर बात करने का सही तरीका आना होता है। इस सर्कल में जिंदगी का सबसे पहला स्टेप स्कूल। तो यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों के बीच आपको बातों से खेलना आना चाहिए, तभी लोग आपको बोरिंग नहीं समझेंगे। चाहे लड़कियों को इम्प्रेस करना हो या फिर इंटरव्यूअर से बात करना हो, चाहे बिजनेस करते वक्त दूसरे बिजनेसमैन से बात करना हो या फिर फंडिंग के रिक्वेस्ट के वक्त इन्वेस्टर को इम्प्रेस करना हो, चाहे अपने पेरेंट्स को अपने करियर के बारे में बताना हो या अपनी गर्लफ्रेंड को कोई बात समझानी हो, या ये भी हो सकता है झगड़े के वक्त बात को खत्म करना हो या फिर बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती के वक्त फेक प्रॉमिस ना करना हो। चालाकी से बात करने की स्किल हर जगह काम आती है। वैसे देखा जाए तो चालाक वर्ड थोड़ा निगेटिव सा लगता है, बट आप ये मत समझना कि मैं आपको गलत या बुरा बनने के लेसन बता रहा हूँ। मेरा मतलब है कि बस आपको बातों से मक्खन बनाना आना चाहिए, ना कि बातों की खिचड़ी करना। बट मक्खन बनाते वक्त ये बात ध्यान में रखना कि मक्खन हमेशा ओरिजिनल हो। आई मीन अगर आप कोई प्रॉमिस करो तो वह सच्चा होना चाहिए, बस प्रॉमिस करने का तरीका इंप्रेसिव होना चाहिए। जैसे अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दो तो बहुत भारी तरीके से दो, बट ये सब सच होना चाहिए। ऐसा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके बायो में ऐड नहीं होना चाहिए जो काम का नहीं है या फिर जो आपको आता नहीं हो। चालाकी से बात का सीधा मतलब ये होता है कि आप ज्यादा रोबोट भी नहीं बनते कि सामने वाला बोर हो जाए। बातों में इमोशन तो होने ही चाहिए। आई मीन आपको बात तो नॉर्मल इंसान की तरह ही करनी है, ना कि कस्टमर केयर वालों की तरह। बस आपको सही वक्त पे सही इमोशन को टच करना आना चाहिए। आपको सामने वाले के एम को पकड़ना आना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, ये XYZ इंसान आपसे क्या चाहता है या इस इंसान की क्या नीड है जो आप पूरी कर सकते हो और जिससे आपका भी फायदा हो। आप कैसे विन टू विन सिचुएशन क्रिएट करते हो, आप कैसे मतलब की बातें करते हो। अगर आप टाइम पास के लिए भी बात करते हो तो उस वक्त आप कैसे टॉपिक सिलेक्ट करते हो। जैसे इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते, बट अगर वो ध्यान से चालाकी से बात करना सीख जाए तो एक्सट्रोवर्ट लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। चलो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा सेल में कन्वर्ट करता हूँ। आप चाहे अननोन पर्सन से बात शुरू करते हो, किसी से रास्ता पूछते हो या किसी से कोई बात निकलवाते हो या फिर किसी को कोई काम देते हो या किसी बहस में आप अपनी बात रखते हो, हर जगह आप सेल ही कर रहे हो। और इस बारे में मैंने अपनी वीडियो हाउ टू सेल एनीथिंग में कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। नाउ जितना ज्यादा आप सामने वाले को पॉइंट टू पॉइंट और हॉट पॉइंट, मतलब उसका क्या दुख है, क्या परेशानी है और क्या उसका सुख है, वो जितना ज्यादा समझोगे उतने ही आप उस इंसान के लिए इंटरेस्टिंग बनते जाओगे। क्योंकि सेल का मतलब बेसिकली कस्टमर की नीड पूरी करना ही होता है, उसे वो बेचना जो वो चाहता है। तो सेम आपको भी अपने दोस्त से कोई काम करवाना हो या उससे कोई हेल्प लेनी हो जिसके लिए शायद वो मना कर दे, तो उसे पहले वो देना होगा जिसकी उसे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। उससे ये बताना होगा कि अगर तू ये काम करता है तो इसमें तेरा भी बेनिफिट है। इनडायरेक्टली काम देते वक्त आपको मदद नहीं मांगनी है, बल्कि उसे काम देते वक्त आपको ये सोचना है कि मेरा काम ये क्यों करेगा, किस वजह से ये काम करेगा, वो बात अलग है। देखो यारी दोस्ती में ये सब हो जाता है, वहाँ ये फैक्टर्स इंक्लूड ना भी करे तो भी बात बन जाती है। बट मैं बात कर रहा हूँ यही चीज ऐसे किसी इंसान के साथ हो जो अच्छा दोस्त ना हो, या किसी अननोन पर्सन के साथ, या आपकी फील्ड का कोई इंसान हो। तब आप कैसे अपने फायदे की बात रखने के बाद सामने वाले की भी बात रखते हो। बट ध्यान रहे, झूठ कुछ नहीं बोलना, ना ही फेक प्रॉमिस। इससे आपकी इमेज ऐसी बन जाएंगी, फिर आप कितनी भी चालाकी से बात कर लो, सामने वाला यही सोचेगा कि मीठी बोली से अपना काम निकलवा रहा है। सेलिंग इज अ आर्ट, क्योंकि जितना आप ये करते रहते हो उतना ही आप इसमें मास्टर बनते जाते हो, और चालाकी से बात किए बिना सेलिंग भी अधूरी है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बातों से आपको अपने आप को बड़ा दिखाना आना चाहिए, क्योंकि कई बार इंसान अपने स्किल को सही तरीके से दिखा नहीं पाता और लोग फिर उसे हल्के में लेते हैं। आपको मैच्योरली एक्ट करना तो आना ही चाहिए कि कब कितना हंसना चाहिए, कितना मजाक करना चाहिए, कितनी मदद लेनी ठीक है, किस तरह का फेवर ले तो ठीक है, कितना पर्सनल होना चाहिए, कितना खुलना चाहिए। ये सब पॉइंट वहाँ काम करते हैं जहाँ आपको यारी दोस्ती में ये सब अप्लाई मत करना, वरना जूते मारेंगे। मैं वही बता रहा हूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कितना कैजुअल रहना है और कहाँ फॉर्मल।